आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई फ्री इलाज कैसे मिलता है? आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई हर योग्य परिवार को 5 लाख रुपए तक का सालाना स्वास्थ्य कवरेज देता है। इस योजना के तहत इलाज पूरी तरह से कैशलेस होता है, जिसका मतलब है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। अस्पताल सीधे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए या राज्य स्वास्थ्य एजेंसी स्टेट हेल्थ एजेंसी से भुगतान प्राप्त करता है। इलाज पाने की प्रक्रिया 1. पहचान। आपके पास आयुष्मान कार्ड या डिजिटल हेल्थ आईडी होना चाहिए या आप एसईसीसी की योग्य श्रेणी में हों। 2. अस्पताल। इलाज सिर्फ उन सरकारी या निजी अस्पतालों में मिल सकता है जो पीएमजेएवाई से जुड़े हुए हैं, एम्पैनल्ड। 3. कैशलेस इलाज। जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो अस्पताल सीधे प्री ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करता है और बिलिंग सीधे सरकारी निकाय को भेजता है। कहां कहां भ्रष्टाचार या दुरुपयोग हो सकता है? कुछ मामलों में इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। इन आम समस्याओं के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। बैलेंस बिलिंग। कुछ अस्पताल मरीज से सर्विस चार्ज या अन्य खर्चों के लिए अलग से पैसे मांगते हैं, जबकि वे पैकेज में शामिल होने चाहिए। फर्जी क्लेम। अस्पताल अनावश्यक इलाज दिखाकर या बढ़ा चढ़ाकर बिल बनाकर फर्जी क्लेम कर सकते हैं। देरी। जानबूझकर प्री ऑथराइजेशन में देरी की जा सकती है ताकि मरीज को मजबूरन अपनी जेब से पैसे देने पड़ें। भ्रष्ट बिचौलिए। कुछ लोग इलाज दिलाने के नाम पर या सुविधा के लिए मरीज से रिश्वत मांग सकते हैं। रिकॉर्ड में हेरफेर। लाभार्थी की जानकारी या मेडिकल रिकॉर्ड में हेरफेर की जा सकती है। आरटीआई सूचना का अधिकार से आप क्या क्या मांग सकते हैं? आरटीआई का उपयोग करके आप इस योजना में होने वाले भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का पता लगा सकते हैं। आप सरकारी विभागों से कुछ खास जानकारी मांग सकते हैं जिससे आपको सबूत जुटाने में मदद मिल सकती है। मांगी जाने वाली जानकारी। शिकायत और निपटारा। किसी खास अस्पताल के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की प्रतियां और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी। क्लेम का ब्यौरा। किसी महीने या साल में कुल क्लेम की संख्या, राशि और किस अस्पताल ने कितना क्लेम किया। एम्पैनलमेंट की जानकारी। किसी अस्पताल के पीएमजेएवाई में शामिल होने के आवेदन और उसके अनुबंध की प्रति। ऑडिट रिपोर्ट। सरकारी ऑडिट या आंतरिक जांच रिपोर्ट की प्रति। अधिकारियों के नाम। पीएमजेएवाई से जुड़े अधिकारियों और शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम और संपर्क। आरटीआई आवेदन का नमूना आप नीचे दिए गए फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसमें खाली जगहों में अपनी जानकारी भर दें। सेवा में जन सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिकारी, सीपीआईओ, नाम विभाग, स्टेट हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, पता। विषय सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की मांग। महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। कृपया उत्तर 30 दिन के भीतर प्रदान करें। 1. कृपया उल्लेखित अस्पताल का नाम के लिए निम्नलिखित दस्तावेज विवरण उपलब्ध कराएं। कालावधि, दिनांक, वर्ष जैसे 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024। ए. उस अस्पताल का पीएमजेएवाई स्टेट एम्पैनलमेंट आवेदन, एम्पैनलमेंट पत्र और एम्पैनलमेंट अनुबंध की प्रतिलिपि। बी. उस अवधि में अस्पताल द्वारा पीएमजेएवाई के अंतर्गत दायर किए गए सभी क्लेमों, केस वाइज की सूची। प्रत्येक क्लेम के लिए तारीख, रोगी का आंशिक पहचान, केवल फर्स्ट 3 अक्षर आईडी, दावा राशि और भुगतान की स्थिति। सी. उस अवधि के दौरान उस अस्पताल के खिलाफ दर्ज की गई सभी शिकायतों, ग्रीवेंस का पूरा रिकॉर्ड और उनके निपटान की प्रतिलिपियां। डी. यदि किसी आंतरिक ऑडिट अनुसंधान रिपोर्ट हुई है हॉस्पिटल स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा तो उसकी कॉपी। 2. कृपया उस जिले, राज्य में पीएमजेएवाई के तहत उल्लेखित अवधि के दौरान कुल क्लेम राशि, कुल लाभार्थी संख्या तथा एम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची, नाम, पता और एम्पैनलमेंट तारीख प्रदान करें। 3. कृपया निम्नलिखित अधिकारियों, पदों के नाम तथा संपर्क, यदि सार्वजनिक, उपलब्ध कराएं। सीपीआईओ का नाम, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नाम एवं पता, जो पीएमजेएवाई संबंधित शिकायतों, आरटीआई के लिए जिम्मेदार हैं। मैं इस आवेदन के साथ 10 रुपये का आवेदन शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल स्टैंप, ऑनलाइन भुगतान की रसीद संलग्न लगा रही हूं। सूचना प्रोवाइड करने की भाषा हिंदी और या अंग्रेजी में दीजिए। स्थान, आपका शहर, तारीख, DYYYY, आपका नाम अंडरस्कोर पिता, पति का नाम, पूरा पता, अंडरस्कोर मोबाइल फोन, अंडरस्कोर हस्ताक्षर, अंडरस्कोर। आरटीआई भेजने की प्रक्रिया। आप rti.online.gov.in का लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के लिए एनएचए के सीपीआईओ को और राज्य स्तर के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी को डाक से भेज सकते हैं।